2025 का चुनाव है और इस चुनाव को लेकर जनसुराज क्या तैयारी कर रखा है और आने वाला चुनाव को कैसे देखेंगे? जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, जनसुराज कार्यालय मधेपुरा में आज प्रेस वार्ता हो रही है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबों का मैं अभिनंदन करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमारे जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी कुछ प्रेस वार्ता किए थे कुछ रोज पहले जहानाबाद में। वहाँ वो नीतीश बाबू जो हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता हैं, उनके गांव में जाके, उनके पैतृक गांव में जा कर के ये उनका ऐलान-ए-जंग कहा जाए, ऐलान-ए-जंग करने जा रहे हैं उनके गांव में जा कर के। और वो 3 सवाल पूछना चाहते हैं उनके ग्रामीणों से। ये 3 सवाल कौन सी है, आप लोग भी ज़रा इसको जान लें, बेहतर होगा। आज से कुछ वर्ष पहले हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने ये आम लोगों से वायदा किए थे कि जो भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास में घर नहीं है, भूमि नहीं है, उनको 3 डिसमिल ज़मीन मुफ्त में राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ये 50 लाख परिवारों के लिए ऐलान किया गया था। उन 50 लाख में से 1 और 1.5 लाख के बीच में ही ज़मीन आवंटित हो पाई है। इसके अलावे का ज़मीन कहाँ गया नीतीश बाबू, ये ज़रा हमें बतावें। और हम आपसे पूछने आ रहे हैं जनसुराज के माध्यम से, हम जनसुराजी आपको पूछने आ रहे हैं। और इसी क्रम में दूसरा सवाल मुख्यमंत्री जी से ये है कि आपने कहा था, जब जनगणना कराई थी आपने, जातीय जनगणना के आधार पर ये सूचना सामने में आई कि जो गरीब परिवार हैं, जो निर्धन परिवार हैं, उनके बच्चे 3% से कम पढ़ लिख पाए हैं और जो महादलित परिवार के बच्चे हैं 5% से कम उनका ये आंकड़ा देखा जा रहा है। तो हम उनसे सवाल क्यों नहीं करें कि भाई इतना आप शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, तो ये खर्च कहाँ जा रही है? हमारे बच्चे आज भी जैसे के तैसे पड़े हुए हैं। हमारे बच्चों को बाहर में कोई प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती। हमारे भाइयों को, हमारे बेघरों को, हमारे अशिक्षित साथियों को कोई बाहर में प्रतिष्ठा नहीं दिया जाता। ये क्यों? सवाल किसने लाया है? तो हम शिक्षा पे आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तो कहीं न कहीं जो छात्र कहे तो पोशाक राशि और जो इंटर मैट्रिक कर रहे हैं उन लोग को पैसे दे रहे हैं, तो ये पैसे तो उन पे खर्च ही कर रहे हैं, लेकिन आप बड़ा आरोप लग रहा है कि शिक्षा पर कुछ नहीं किया जा रहा है। देखिए, किसी से बिहार में कोई भी आम जन हो, किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि आप बच्चे को खिचड़ी खिलाते हैं, पोशाक देते हैं, साइकिल आवंटित करते हैं या और भी जो प्रलोभन देते रहे हैं आप, इस प्रलोभन से काम चलने वाला नहीं है। ये प्रलोभन आप दे के आज 20 वर्षों तक आपने आम जनता को ठगा है। अब ये ठग नहीं चलने वाला। आप ज़मीनी स्तर पर आइए और बच्चे को शिक्षा दीजिए, नहीं तो आपकी सत्ता गई, अभी ही गई, आप यही समझ लीजिए। अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते हैं नीतीश बाबू, तो हम आपके विधानसभा को घेरने के लिए हम जनसुराजी आ रहे हैं। 11 नवंबर से हम मुहिम चला रहे हैं आपके खिलाफ कि आपने जो वायदा किया है उस वायदे पर आप खड़े नहीं उतरे हैं और उस वायदे को आपने निभाया नहीं है। आम जनता को आपने ठगने का काम किया है। इस कार्य को लेकर के आप कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। हम
हस्ताक्षर के माध्यम से, आपके गांव के माध्यम से, आपके गांव से हम शुरुआत करेंगे हस्ताक्षर अभियान कि आपने इन 3 कामों को नहीं किया है। आपने बताया था कि हम गरीबों को 2-2 लाख रुपया आवंटित करेंगे, हर गरीब को 2 लाख रुपया हम आवंटित करेंगे। वो तो दे रहा है ना, वो क्या कहते हैं, वो अभी जो कितने लोग अप्लाई किए हैं तो बोल रहा है कि नीतीश कुमार हम लोग को लाख रुपया, क्या अभी तक उन लोगों के खाते में नहीं आया? देखिए, लोन और 2 लाख रुपया जो उन्होंने वायदा किया था, दोनों में बहुत सारा अंतर है। लोन तो हर सरकार में मिली करती है, हर सरकार में लोन का प्रावधान रहा है, और लोन में भी आप 12%, 10%, 8% उसका ब्याज लेते हैं। और हम जन सुराजियों का मानना है कि अगर हमारी सरकार होती, हमारी सरकार अगर होगी तो हम सिर्फ सालाना 4% के ब्याज पर ही लोन देंगे। जैसे अभी आप सालाना 12% ब्याज लेते हैं, 11% ब्याज लेते हैं, उसके आधार से हम 4% ब्याज लेंगे, और सिर्फ महिला को ही नहीं, और जो हमारे भाई बंधु हैं जो यहाँ पर अपना रोज़गार लगाना चाहते हैं, हम उनको भी 4% ब्याज के हिसाब से ऋण आवंटित करेंगे बैंक के माध्यम से। इस क्रम में अगर 3 सवालों का आपने जवाब नहीं दिया। एक आरोप था कि बिहार में जो ज़मीन घोटाला हुआ है, जो वार्षिक पर्चा की बात कही थी, कितने महादलितों को पर्चा वितरण किया जा चुका है, और आपने कहा कि 1 लाख एकड़ ज़मीन की घोटाला हुई है। कोई प्रमाण है आप लोग के पास? जी, ये हम बता रहे हैं, सर्वे के मुताबिक हमारी पार्टी ने सर्वे की है इस बात पर। तभी तो आप अखबार निकाल के पढ़ लें, टीवी चैनल पर जाएं, आपके मीडिया साथी लोग हैं, उनसे आप पूछें कि उन्होंने वायदा किया था, और जो वायदा किया था उन पर खरे नहीं उतरे हैं। आप कहते हैं 50 लाख लोगों को जो 2 लाख रुपया बांटना था, वो अभी तक आप शुरू भी नहीं कर पाए हैं। जिन लोगों को आप ज़मीन देना था उसमें शायद 1 से 1.5 लाख, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, 1 और 1.5 लाख के बीच में ही आपने ज़मीन आवंटित किया है। बाकी लोगों का क्या हुआ? ये 50 लाख लोग कहाँ चले गए? ये पॉकेट में तो नहीं पड़ा हुआ है आपके पॉकेट में, तो इसको निकालिए भाई पॉकेट से। जो आपने वायदा किया है उसको निभाने का अभी भी प्रयास कीजिए। जनता देख रही है, जनता जान रही है, जनता आपको परख रही है कि आप अभी चलने वाले नहीं हैं, आपका झूठा वादा चलने वाला नहीं है, आपकी सत्ता गई, यही समझिए। आपने जनता को इतने बरसों से छला है, अब आप आगे चल नहीं सकते हैं। जन सुराज आ रही है, प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं आपको घेरने और आपको सत्ता से च्युत करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अश्विनी कुमार, मैं विधानसभा प्रभारी मधेपुरा। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मधेपुरा विधानसभा प्रभारी अश्विनी कुमार, जो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को इस बार जो है 2025 का विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर खुलकर टक्कर देने के लिए आ रहे हैं, और मैदान में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। बहरहाल आप लोग की क्या राय है? अगर आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ 16 बिहार।